जन सुविधाओं की तेजी से बहाली तथा प्रभावितों के पुनर्वास को सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। कहा, प्रभावितों तक राहत पहुंचाने में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के कार्यों को और गति दें। ज्वाली शिबू ठाकुर। कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने आज शनिवार को ज्वाली विधानसभा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने सिद्धपुर घाट में भारी बरसात व भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया तथा प्रभावितों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। इसके बाद उन्होंने कोहनाल में हुए नुकसान का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर कोहनाल की गुज्जर बस्ती में जनसभा को संबोधित करते हुए कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि राज्य में मूसलाधार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए अधोसंरचना की तेजी से बहाली तथा प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के साथ उनके पुनर्वास को सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है, जिसके लिए धन की कोई कमी आने दी जाएगी। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में इस आपदा से उभरने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के कार्यों को और गति देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इंसान की बड़ी मेहनत से अपने लिए आशियाना बनाता है, जिसके क्षतिग्रस्त होने के दुख को वे महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकान के लिए 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए घरों तथा भूमिहीन हुए परिवारों के लिए सरकार और मदद करने की संभावना पर गंभीरता से विचार कर रही है। कृषि मंत्री ने राजस्व अधिकारियों को बर्बाद हुई फसलों के अलावा बही हुई जमीन का भी रिकॉर्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने आपदा राहत मैनुअल में संशोधन कर मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया है। कृषि भूमि में बाढ़ से सिल्ट आने पर पहले जहां लगभग 1400 रुपये प्रति बीघा मुआवजा दिया जाता था, उसे बढ़ाकर अब 5000 रुपये प्रति बीघा किया गया है। इसके साथ ही कृषि और बागवानी योग्य भूमि को नुकसान होने पर पहले 3600 रुपये प्रति बीघा की आर्थिक मदद दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है। प्राकृतिक आपदा में किसानों व बागवानों की फसल को नुकसान होने पर 300 से 500 रुपये प्रति बीघा मुआवजा दिया जाता था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है। वर्तमान प्रदेश सरकार की ओर से गाय, भैंस और अन्य दुधारू पशुओं की जान जाने पर 37,000 के बजाय अब 55,000 रुपये प्रति पशु की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सिद्धपुर घाट में सिंचाई तथा पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 5 और नलकूप लगाए जाएंगे। कृषि मंत्री ने स्थानीय लोगों की मांग पर लोक निर्माण विभाग को कोहनाल बाटी सड़क की सोलिंग तथा बेरिंग करने के साथ जरूरी जगहों पर डंगे लगाने की भी निर्देश दिए। तहसीलदार कुलताज, बीडीओ फतेहपुर सुभाष चंद, भू संरक्षण अधिकारी चंचल राणा, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रवि भूषण, बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता आदर्श शर्मा, एसडीओ पवन कौंडल, कांग्रेस प्रवक्ता संसार सिंह संसारी, पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रधान मनमोहन, सिद्धपुर घाट पंचायत की प्रधान पूनम देवी, उप प्रधान महेश सिंह, हरनोटा पंचायत उप प्रधान रफीक मोहम्मद, सिद्धपुर घाट युवा क्लब के प्रधान सचिन गुलेरिया सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री का आदेश हुआ है कि जो हमारे चुनाव क्षेत्र हैं उनमें आप जाकर के जो इस बार बहुत बड़ा जन प्रलय हुआ है और उसमें कितनी सड़कें चली गई हैं, पानी के विभाग की कितने स्कीमें जो है उनके ऊपर नुकसान हुआ है, कितने लोगों की ज़मीनें बह गई हैं और इस तरह से बिजली विभाग में कितना नुकसान हुआ उसका जायजा लेना और जितने हमारे गरीब आदमी के घर गिर गए हैं और कई तो पूरे के पूरे घर गिर गए, कई जो कि आंशिक तौर पर गिरे हैं, उनका एक सर्वे करना है जहां हमारे पदाधिकारी और सरकारी कर्मचारी अफसर जो है उसका जायजा लेंगे, वहाँ हमारे चुने हुए लोग जो हैं उनको भी जाना है। उसकी कड़ी में ही, क्योंकि कल मैं देरा में था और देरा जो हमारी चुनाव क्षेत्र है वहाँ पर धार, दंगड़, मसरूद वगैरह के इलाकों में गए
हमारा सबसे ज़्यादा ज्वाली विधानसभा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो हमारे सोलदा में, नियंत्रण में, बाड़ा में, कुछ जो है वो जहाँ रजोल अड़ोई में, और कुछ जो है वो जा करके रेवा पंचायत की गुआड़ी वगैरह में हुआ, जिससे लोगों के बहुत सुंदर घर सारे के सारे बैठ गए और पूरे पड़े। तो उसकी कड़ी में ये आज आपकी सिद्धपुर खाड़ पंचायत का जो है वो मैंने दौरा रखा था कि जहाँ जहाँ कुछ कमी पेशी है उसके लिए हम अपने जो हमारे सरकारी अफसर को हम कहें कि आप जो भी सहायता सरकार की आया उसका जहाँ लोगों में जा करके वितरण करें और उनकी मुश्किलात को दूर। अभी पीछे मैं सिद्धपुर घाट का दूसरे इलाकों में भी मैं घूम के आया हूँ। कुछ आंशिक तौर पर वहाँ के नुकसान हुआ तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ। आपके भी यहाँ 2-4 घर हुए हैं, हमारे यहाँ पर तहसीलदार साहब बैठे हैं, कांगो बैठे हैं, पटवारी बैठे हैं, वो ही जो है वो उसका निरीक्षण करेंगे और जो भी मुआवजा होगा उसको हम देने का प्रयास करेंगे। अभी आप लोगों ने यहाँ बैठे रखी तो मैंने कहा चलो आपसे खुल करके बातचीत हो सकती है। आपकी सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ की सड़क ही है, क्योंकि मुझे कई मरतबा जहाँ चुनावों में आना पड़ा। मेरे से पहले नील भारती भी चुनावों में आता रहा, और जब मैं सांसद था तो मैं पैदल चल करके बलाट से मैं पैदल चला और पैदल चल के मैं भाटियाँ पहुँचा और कोनार से मैं सिद्धपुर खान। उस वक्त उस इलाके में बिजली नहीं थी और हमने सड़क जो थी वो सिर्फ भाटिया के पीछे तक ही बनाई, बलाट टू भाटिया, आगे का सड़क का लिंक नहीं है। और हम ये सोच रहे थे कि ये जो सड़क आपकी है और ये जुलूम से ये सड़क सीधी जो है वो आपके भाटिया के साथ जुड़े बलाट में, और इसके आगे जाकर के ये सड़कें चिचिया के साथ, क्योंकि चिचिया पुल भी बना दिया है, सड़क भी बन गई है, उसको आगे इसकी लिंक करके फिर चारों तरफ से जो है वो हमारी कनेक्टिविटी हो जाए। अभी जो आंकड़े मेरे पास दिए ये कोनार भाटी सड़क का जो एस्टीमेट 53,25,340 करोड़ रुपये का जो है वो 3.5 किलोमीटर सड़क है। इसका पीडब्ल्यूडी के मैंने एस्टीमेट बना करके भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को भेजा, लेकिन मैंने इनको कहा कि हम कोई ज़्यादा देर एस्टीमेट का इंतज़ार नहीं करना चाहते, क्योंकि जब हमारी सरकार सत्ता में थी तो उस वक्त 10 लाख रुपये का एक टेंडर लगा था और जीवन जी हमारे यहाँ प्रधान है, इन्होंने काम करना शुरू किया। उस वक्त ये पुल का निर्माण हो गया था। हमने कहा कि 1.5-2 किलोमीटर इस सड़क के ऊपर सोलिंग बेरिंग कर दो, और ताकि लोगों को आने जाने में जो है वो मुश्किलात ना आए। हमारी सरकार जो थी वो चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जहाँ से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बना, और उसके बाद 1 इंच भी ये सड़क, अगर जीवन का टेंडर कैंसिल हो गया था तो वो किसी अपने आदमी को टेंडर दे देते कि भाई आप बनाओ, और वो सड़क पैसे की पैसी खड़ी है, क्योंकि ये लोग गुण दोष के आधार के ऊपर राजनीति करते हैं। इनके सोच ये थी कि